हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस का कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल जो पिछले आरआरबी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ये जो आपका ऑब्जेक्टिव का सेशन है, इसमें आरआरबी एएलपी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन और आरपीएफ, ये सारे एग्ज़ाम के लिए जितने भी सवाल हैं वो कलेक्ट किया जा रहा है और इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। इससे पहले हम लोगों ने मोशन चैप्टर का यानी गति का आधा सेक्शन डाल रखा है, जिसमें हम लोग वेग और विस्थापन, दूरी वगैरह को उसमें कलेक्ट किए थे। आज इस वीडियो में हम लोग त्वरण को कलेक्ट किए हुए हैं। काफ़ी अच्छा अच्छा सवाल है। सारे सवाल आरआरबी में पूछे गए हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो बारी बारी से आप एक एक सवाल करके अच्छे से बिना स्किप हुए सारे वीडियो को देखिए। आपको एक बार बातें समझ में आ जाएगा। ऐसे सवाल जब भी आप एग्जाम में बैठोगे, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। तो पहला सवाल ये कह रहा है कि मंदता का अर्थ कोई वस्तु से चल रही है। देखिए यहाँ पे मंदता कहने का इसका मतलब है ये मंदन वर्ड से है, ठीक है। मंदन, जिसको आप रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटार्डेशन, ठीक है। रिटार्डेशन जिसको हम लोग बोलते हैं मंदन, ठीक है। इस बात को समझिएगा, क्योंकि मंदन से कई सवाल इसमें पूछे गए हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा हम आपको थ्योरी भी समझाते चलेंगे ताकि आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मंदन किसको कहते हैं? तो मंदन हम लोग कहते हैं ऋणात्मक त्वरण को, ठीक है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, ठीक है ना। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। अच्छा, त्वरण क्या होता है? ठीक है, त्वरण को समझना क्या होता है। तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण क्या होता है? तो वेग में परिवर्तन की दर, इसी को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो ये परिवर्तन दोनों तरह का होता है, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई वस्तु मान लीजिए चल रही है, ठीक है, इसका वेग मान लीजिए पहले v1 है, आगे जाकर के इसका वेग v2 हो रहा है, मतलब ये बदल रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? v2 हो रहा है, और v2 का वैल्यू जो है ना बड़ा हो रहा है v1 से, मतलब कि ये वेग इसका बढ़ रहा है। और ऐसे केस में जब वेग बढ़ेगा ना, तो इसको हम लोग धनात्मक परिवर्तन कहेंगे। वेग में धनात्मक परिवर्तन होगा तो हम ये कहेंगे कि ये वस्तु जो है त्वरण से आगे बढ़ रही है, ठीक है। और यदि इसी वस्तु का वेग जो है पहले v1 था, चलो कुछ और नाम ले लेते हैं, पहले u था, अब इसका वेग मान लीजिए v हो गया, ठीक है। और हम ये कहें कि u पहले ज़्यादा था, v अब कम है, मतलब धीरे धीरे वेग इसका घट रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वस्तु जो है मंदन में है। तो आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि मंदन में वस्तु का वेग घटता है, जबकि त्वरण में वस्तु का वेग बढ़ता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और आपको समझना है कि त्वरण और मंदन जो है ये दोनों ही सदिश राशि है। त्वरण भी सदिश राशि है और मंदन भी सदिश राशि है। दोनों का जो इकाई है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। ये सब बातें आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब देखते हैं सवाल में इसका आंसर क्या होना चाहिए। बोला है मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु से चल रही है। मंदता मतलब मंदन, तो मंदन का क्या अर्थ है? मंदन का अर्थ है वेग धीरे धीरे घटेगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी में देखिए, यहां पे लिख रखा है घटती हुई चाल, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। घटती हुई चाल इसका सही जवाब होगा। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इसमें करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल क्या है। अगला सवाल देखिए क्या है कि वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान कहलाती है, ठीक है। वेग समय ग्राफ, देखिए वेग और समय, वेग मतलब इसका जो बाई अक्ष है वहां पे हम वेग रखते हैं और ये समय रखते हैं, ठीक है। तो बोला कि जो इससे ढाल मिलता है, ढाल मतलब स्लोप, ठीक है। स्लोप बोलते हैं हिंदी में, इसको ढाल बोलते हैं। तो जो इससे ढाल मिलता है ना, उस वो क्या कहलाता है, क्या देता है, इसका कहने का ये मतलब है। तो देखिए आपको हम थोड़ा समझा देते हैं। ये ग्राफ से सवाल है। तीन तरह का ग्राफ पढ़ने को होता है। एक तो एक्सटी ग्राफ होता है, दूसरा वीटी ग्राफ होता है, और तीसरा एटी ग्राफ होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं विस्थापन समय ग्राफ, ठीक है। क्या बोलेंगे? एक्सटी को विस्थापन समय ग्राफ, इसको बोलते हैं वीटी को वेग समय ग्राफ, और एटी को बोलते हैं त्वरण समय ग्राफ, ठीक है। आपको थोड़ा सा लिख भी देते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे। आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो इसको। विस्थापन समय ग्राफ, ठीक है। दूसरा है वेग समय ग्राफ, और तीसरा है त्वरण समय ग्राफ। यही तीन ग्राफ आपको मोशन वाले चैप्टर में पढ़ना होता है, ठीक है। आप एक बात हमेशा ध्यान रखना
कि यदि कोई ग्राफ आपको दिया हुआ रहे और आपको ऊपर से नीचे आना पड़े, ऊपर से नीचे आना पड़े, तो हम लोग ढाल निकालते हैं या स्लोप निकालते हैं। क्या निकालना है? ढाल या स्लोप। और यदि कोई चीजें आपको नीचे से ऊपर जाके निकालना पड़े, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल के काम करते हैं। ठीक है, समझिएगा, ये हम थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच आपको बता रहे हैं। ऊपर से नीचे आना, जैसे बेग समय का ग्राफ है, जैसे अभी यहाँ पे कौन सा ग्राफ दिया हुआ है, तो यहाँ पे बेग और समय का ग्राफ दिया रखा है। ठीक है, और आपको कहा है कि स्लोप निकालना, स्लोप निकालना है मतलब आप यहां से नीचे आएंगे, यहां से नीचे आएंगे, तो नीचे आएंगे तो कौन मिलेगा? नीचे आएंगे तो त्वरण मिलेगा। ठीक है, तो आपको स्लोप जब निकालोगे भीटी ग्राफ से, तो इसका सही जवाब क्या होगा? त्वरण मिलेगा। क्या मिलेगा? त्वरण, जो कि आप देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिखा रखा है, यही इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान रहे, अगर भीटी ग्राफ होता और कहता कि क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या मिलेगा, तो भीटी ग्राफ से अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो कहाँ चल जाएंगे? ऊपर, तो आपको x मिलेगा, अर्थात आपको विस्थापन मिलता। लेकिन भीटी ग्राफ में आपको स्लोप निकालना था, यानी आपको ऊपर से नीचे आना था, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा त्वरण, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, समझोगे इस बात को? इससे कई सवाल पूछा जा सकता है। देखिए ये सवाल आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था 18 में, शिफ्ट 1 में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला सवाल कर रहा है कि एक अचल स्थिति से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 60 मीटर प्रति सेकंड की गति पकड़ती है, साइकिल की त्वरण की गणना करें। देखिए क्या कहना चाह रहा है कि पहले जो है साइकिल जो चल रही थी उसका प्रारंभिक वेग 0 था, इसलिए तो उसने कहा है कि अचल है। अचल मतलब चल नहीं रहा था, यानी प्रारंभिक वेग 0 था। और वो कितना वेग पकड़ लेती है, तो इसका वेग हो जाता है 60 मीटर प्रति सेकेंड, इतना वेग हो जाता है। कितना देर में हो जाता है, तो ये टाइम लगाया है 30 सेकेंड। ये सारी चीजें सवाल में आपको दे रखा है ना। वेग पहले 0 था चूंकि अचल था, और अब इसका वेग हो जाता है 60 मीटर प्रति सेकेंड 30 सेकेंड में। तो बोलता है कि त्वरण क्या होगा, तो त्वरण क्या होता है? त्वरण के बारे में विजय बताया पीछे कि वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी v माइनस यू बाई टी। तो v हो गया है 60, पहले 0 था, कितना देर में हुआ है? 30 सेकेंड में। तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये आपका 2 बार में कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए बी में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। देखिए डी में जो ऑप्शन दे रखा है वो लिखा है 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर, जबकि सेकेंड स्क्वायर नहीं होना चाहिए, प्रति सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। मतलब 2 मीटर, और प्रति को ही लिखते हैं, इस तरीके से भी लिखा जाता है माइनस में। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब होगा, ना कि ऑप्शन नंबर डी होगा। डी मत मार दीजिएगा गलती से। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि ऑप्शन को भी देखिए इकाई को चेंज कर देता है, तो नया आपका गलत होने का जो होता है वो बन जाता है। तो ध्यान रखना है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल दिखाते हैं। अगला सवाल है, मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है। देखिए मुक्त रूप से गिर रही है मतलब यहां से कोई वस्तु है जो नीचे की ओर गिर रही है। ठीक है, मुक्त रूप से गिरने का मतलब यह है कि इस पे कोई और बल पहले से कार्य नहीं कर रहा है, मतलब इसको यहां से छोड़ दिया गया, प्रारंभिक वेग इसका 0 है, और ये यहां से धीरे धीरे नीचे की ओर गिर रही है। ठीक है, तो बोला है कि ये किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए पहली बात यहां देखिए असमान त्वरित गति, दूसरा ऑप्शन देखिए असमान त्वरित गति, और तीसरा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है समान त्वरित गति। ठीक है, तो देखिए जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरता है ना, तो एक तो जी का वैल्यू लगता है ना, वो तो कंटिन्यू जी नीचे की ओर लगता रहता है। ठीक है, इसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं ना, तो गुरुत्वीय त्वरण तो कंटिन्यूअसली ऐसे ही लगता है, जी का मान तो कुछ नहीं चेंज होता है ना। तो इसमें देखिए आयताकार तो कोई गति हुई नहीं, ये रेखीय गति भले, चूंकि एक रेखा में गिर रही है तो इसको हम रेखीय गति कह सकते थे। ठीक है, कौन सी गति होती? रेखीय गति हो सकती थी, लेकिन आयताकार गति तो नहीं होगी, वृत्तीय गति भी नहीं होगी, क्योंकि वृत्तीय गति तो तब होती ना जब एक वृत्ताकार पथ पे घूमती। तो ए और डी तो कभी हो नहीं सकता है। अब 2 ऑप्शन बच गया, असमान त्वरित गति और समान त्वरित गति। असमान त्वरित गति का मतलब है त्वरण का बदलना। तो क्या यहाँ पे त्वरण बदलता है जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है? तो तुरंत कांस्टेंट होता है, जो जी का मान आप जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसको गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। तो ये तो कांस्टेंट ही है ना। तो इस प्रकार से जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसका नाम है समान त्वरित गति। ठीक है, देखिए ये सब सवाल आरआरबी का पूछा हुआ, काफी इंपॉर्टेंट होगा सारे सवाल, चूंकि आपको सिर्फ समझ लेना है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या कॉन्सेप्ट है। चूंकि हम जब डिस्कस करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे बताते चलेंगे। अगर आप क्लास कहीं नहीं भी किए हो
तो भी धीरे धीरे आप चीजें समझ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल दिखाते हैं क्या कहता है। तो अब आपका अगला सवाल यह है कि एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से एक्सेलरेट करती है। कार का त्वरण क्या होगा? एक्सेलरेट करती है मतलब इसका वेग धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे देखिए क्या कहना चाहता है कि मान लीजिए कि कोई कार यहाँ पे था, पहले यहाँ पे कोई कार था और अब उसका कार यहाँ पहुंच गया है। तो पहले जो था ना, ये इसकी गति थी 18 किलोमीटर प्रति घंटा और अब इसकी गति यहाँ पे हो गई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब वेग बढ़ा है। कितना देर में बढ़ा है ये वेग? तो ये बोला है 5 सेकेंड में बढ़ा है। ठीक है, अच्छा ध्यान देने वाला बात यह है कि 1 किलोमीटर में प्रति घंटा में दिया है, 1 सेकंड में दिया है, तो ऐसा कैलकुलेट तो होगा नहीं। और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चला, तो हमको किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा हिंट दे दें कि किलोमीटर प्रति घंटा से यदि आपको कभी भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो आपको 5/18 से गुना करना चाहिए। और यदि इसका उल्टा काम करना हो, जैसे मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में आना हो, तो 18/5 से करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक है, तो हमसे पूछा है ना कि त्वरण क्या होगा, तो त्वरण क्या जानते हैं? त्वरण जानते हैं वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन और की दर। दर के लिए हम लोग समय से भागा देते हैं ना, समय। तो वेग में कितना का परिवर्तन हो रहा है पहले वो निकाल लेते हैं। तो 18 से 72 हो रहा है, तो ये वेग में परिवर्तन कितना हो गया? तो कहेंगे 72 माइनस 18 यानी कितना बदल गया? तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो 12 में से 8 गया तो ये 4 बचेगा और यहाँ से 6 में से 1 गया तो ये 5 बचेगा, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा का इसका परिवर्तन हुआ। ठीक है, इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे? तो 54 को 5/18 से गुना कर देंगे। तो देखिए 18 तिया 54 होता है, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया वेग में परिवर्तन। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं वेग में परिवर्तन हो गया 15 और समय दिया हुआ है 5 सेकंड, तो 5 से भागा दे देंगे तो 5 तिया 15 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं? 3 मीटर सेकेंड का पावर -2। तो यही इसका सही जवाब होगा। देखिए कहाँ पे ऑप्शन नंबर दिख रहा है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, जबकि डी नंबर ऑप्शन लिखा है 3 मीटर सेकेंड, ये गलत ऑप्शन है। 3 ही होगा लेकिन 3 मीटर सेकेंड का पावर -2 होगा। ये आपका एकदम सही जवाब है। समझ रहे होंगे सारी बातों को। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या बोला है। नेक्स्ट सवाल है कि खाली स्थान, एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन क्या कहलाती है? ठीक है, एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन क्या कहलाती है? तो वेग में परिवर्तन की दर, दर को ही तो कहते हैं प्रति समय से भाग देते हैं, है ना। तो क्या कहना है इसको कि वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन जो हो रहा है कैसे हो रहा है? प्रति इकाई समय में, मतलब इसका समय से भागा दे रहा है। तो इस चीज को हम लोग क्या करते हैं? इसी को तो हम लोग अभी इतनी बार पढ़ चुके हैं कि वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। तो वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होना चाहिए? त्वरण ऋणात्मक है, तभी आपको जस्ट बताया पहले ही स्लाइड में कि त्वरण जब ऋणात्मक होता है, जैसे यहाँ का वेग मान लीजिए कि v1 है, यहाँ का वेग मान लीजिए कि v2 है, और हम ये कह दें कि v2 का वैल्यू कम है v1 से, इसका मतलब धीरे धीरे वेग घट रहा है। तो वेग घटने का मतलब क्या हुआ कि जब हम त्वरण निकालेंगे तो ये त्वरण जो है, जब क्या होता है त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर, तो v2 माइनस v1/t करेंगे ना, तो यहाँ पे v2 छोटा है, v1 बड़ा है, तो ये वैल्यू किस में मिल जाएगा? ये वैल्यू मिलेगा ऋणात्मक में। और हम जानते हैं कि ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं? तो ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं? मंदन बोलते हैं। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि यही सब सवाल आपसे पूछा जाता है। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? तो मंदन कहते हैं। ठीक है ना। अब इसमें क्या बोला है कि त्वरण ऋणात्मक है, यानी कि मंदन में है, तो मंदन में रहेगा तो वेग क्या होगा? मंदन में रहेगा तो वेग घटेगा। इसका सही जवाब क्या होगा कि वेग इसका घटेगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे लिखा घटेगा, यही इसका सही जवाब है। ठीक है, अच्छा एक दो ऑप्शन और भी दिया है, उसको भी थोड़ा डिस्कस कर ले। जैसे बोला है बढ़ेगा, बढ़ने का क्या मतलब होता है? बढ़ता तो तब ना जब उसमें तुरंत धनात्मक होता, तब वेग बढ़ता। तो आपका घटेगा सही जवाब होगा, बढ़ेगा तो हो नहीं सकता है। शून्य कब होगा? शून्य तुरंत तब होता है, देखिए समझिएगा, वेग किसी पिंड का वेग शून्य कब होगा? वेग तो शून्य तब होता है जब वस्तु बढ़ ही नहीं रहा है, रुका हुआ है, तब ना वेग शून्य होता है। और एक बोला है नियत रहेगा, नियत रहेगा तो तुरंत जीरो होता है, ना कि ऋणात्मक होता है। अगर वेग में कोई परिवर्तन ही ना हो, मतलब ये वाला टर्म जीरो हो जाए,
तो ये त्वरण भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। हमेशा ध्यान रखना, वेग में अगर कोई परिवर्तन नहीं होगा, कांस्टेंट वेग से चल रहा होगा वस्तु, तो त्वरण 0 लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल बोला है कि 350 न्यूटन का एक बल 500 केजी के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा। ठीक है, क्या बोला है कि एक वस्तु है, आपको देखिए यहाँ पे हम बना के भी बता रहे हैं कि एक वस्तु है, इस वस्तु का द्रव्यमान कितना बोला है, तो ये 500 केजी का है, और इस पे एक बल लगता है जिस बल का नाम है 350 न्यूटन। ठीक है जी, तो पूछा है बताइए वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्या होगा। देखिए फॉर्मूला पढ़े होंगे न्यूटन के द्वितीय लॉ से, F बराबर ma आता है, पढ़े ना ये सारी चीजें। न्यूटन के 3 नियम हैं, पहले नियम, सेकंड नियम और थर्ड नियम। तो दूसरे नियम से आपका बल का व्यंजक मिलता है। याद रखना, ये भी सवाल पूछता है कि बल का व्यंजक कहाँ से मिलता है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम से मिलता है। और अगर आपसे पूछेगा बल की परिभाषा कहाँ से मिलता है, तो बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम गति नियम से मिलता है। ठीक है, तो बल का व्यंजक क्या है, तो बल का व्यंजक है F बराबर ma। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे कि बल बराबर क्या होगा, तो द्रव्यमान गुने उसका त्वरण। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो बल कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे बल दिया हुआ है 350 का और द्रव्यमान है 500 केजी का। तो हम यहाँ से A निकाल सकते हैं, तो A बराबर हो जाएगा 350 बटा 50। ठीक है, तो हम 500 है ये, तो यहाँ से देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब इसको देखिए जल्दी से कैसे सोल्व करना, समझना। यहाँ से ये आया है 35 बटा 50। ठीक है, 35 बटा 50, इसको जल्दी से सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 से गुना कर देते हैं। इससे ऊपर 70 हो जाएगा और नीचे 100 हो जाएगा। इससे पॉइंट में लिखना आसान पड़ जाएगा। तो ये आ रहा है 0.70 यानी 0.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 0.7 मीटर सेकेंड का पावर -2। अब देखिए ये वाला ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे देखिए बी नंबर ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 0.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये इसका सही जवाब होगा। उम्मीद है सारे सवाल को आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल दिखाते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल एकदम हल्का सा सवाल है, जो अभी आपने यहाँ पे ये चीजें पढ़ा है उसी पे आधारित ये भी सवाल है। देखिए ये सवाल क्या बोला है, बल बटा द्रव्यमान क्या कहलाएगा। तो अभी हम जस्ट पढ़े ना कि F बराबर क्या होता है, ma होता है ना, तो ये बल इसी को तो कर रहे हैं, F को बल कर रहे हैं। और m क्या है, m है आपका द्रव्यमान, और a क्या है, a है आपका त्वरण। तो हमको क्या करना है, बल और बटा द्रव्यमान करना है, बल बटा द्रव्यमान। तो बच क्या जाएगा, इधर बच जाएगा त्वरण। तो बल बटा द्रव्यमान क्या होगा, तो बल बटा द्रव्यमान होगा त्वरण, जो कि आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ये इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होते हैं, तो वस्तु। ठीक है, यहाँ पे क्या है, किसी वस्तु का वेग जो है, वेग मतलब इसका जो वेग है वो बढ़ रहा है, कैसे, तो समानुपाती रूप से बढ़ रहा है। ठीक है, इसका वेग जो है धीरे धीरे बढ़ते चला जा रहा है, जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है वैसे वैसे इसका वेग बढ़ रहा है। तो वेग में बढ़ना तो तुरंत तो होता ही है, पहली बात वेग बढ़ेगा तो तुरंत बढ़ेगा, लेकिन वेग कैसे बढ़ रहा है, तो वेग समानुपाती रूप से बढ़ रहा है। ठीक है, समानुपाती रूप से बढ़ने का ये मतलब है, देखिए समझना इसको गौर से, समानुपाती रूप से बढ़ने का मतलब ये है कि एक बराबर समय अंतराल में आपका बराबर वेग बढ़ता है। मतलब कहने का ये है, देखिए समझिएगा इसको गौर से, कि जैसे मान लीजिए कि वस्तु यहाँ पे इस तरीके से चल रही है, मान लीजिए ये समय जो है 2 सेकंड का लिया है, मान लो 2 सेकंड का समय लिया है, इसका वेग जो पहले था 10 और अब इसका वेग जो है मान लीजिए 12 हो गया, या फिर मान लीजिए 14 हो गया, कुछ भी मान सकते हैं, 14 मीटर प्रति सेकंड, 14 मीटर प्रति सेकंड। और अगर अगले 2 सेकंड की हम बात बोले ना, तो फिर इस अगले 2 सेकंड में इसका वेग जो है 16 मीटर प्रति सेकंड हो जाए, फिर इसके अगले 2 सेकंड में इसका जो वेग है वो 18 मीटर प्रति सेकंड हो जाए। देखिए समझना यहाँ पे बहुत ध्यानपूर्वक। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि एक बराबर समय अंतराल में इसका वेग तो बढ़ रहा है, लेकिन किस तरीके से बढ़ रहा है, ये वाला शुरू वाला जो है 12 लिखा हुआ। ठीक है, तो 12 से 14 हो रहा है, 14 से 16 हो रहा है, 16 से 18 हो रहा है, मतलब 2-2 मीटर पर सेकंड यहाँ से सब में बढ़ता जा रहा है। कितना समय में, तो 2-2 सेकंड में, यानी बराबर समय अंतराल में बराबर तरीके से यानी समानुपाती तरीके से इसका वेग बढ़ रहा है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि इसका एक समान त्वरण है, मतलब उसका त्वरण जो है
एक समान रूप से बढ़ रहा है, इसको बोलेंगे एक समान त्वरण है। और एक समान त्वरण से जो वेग बढ़ेगा वो भी समानुपाती रूप से बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, एक समान त्वरण। अगर त्वरण असमान रहेगा तो फिर वेग में परिवर्तन तो होगा लेकिन असमान तरीके से होगा, कभी उसका वेग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, कभी उसका वेग बहुत कम हो जाएगा। तो इस तरीके से नहीं, त्वरण जो है वेग तो बढ़ रहा है लेकिन एक समानुपाती तरीके से बढ़ रहा है। इसका मतलब इसका जो त्वरण है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे जिस तरीके से देखिए हमेशा वेग बढ़ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, तो कभी भी आप त्वरण निकालिएगा तो इसका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही मिलेगा, ठीक है। उम्मीद है ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट देखिए सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल देखिए, फिर वही पुराना सवाल आपके सामने आ गया। मंदता का अर्थ है, मंदता मतलब मंदन की बात कर रहा है, तो मंदन का क्या अर्थ है? तो मंदन का अर्थ है ऋणात्मक त्वरण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, ऋणात्मक त्वरण, ठीक है। ऋणात्मक त्वरण इसका सही जवाब होगा। हमने पहले स्लाइड में ये सारी बातें बता चुके हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से पीछे जाइए, पूरा देखिए, आपको बारी बारी से सब कुछ समझ में आएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, स्थिर अवस्था में प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड वेग प्राप्त कर लेती है, ठीक है। कार का त्वरण क्या होगा? पहले भी हमने ये डिस्कस किया जब जिसमें साइकिल से चल रही थी, पहले भी वस्तु विराम में ही था। यहाँ भी देखिए स्थिर अवस्था लिखा है, मतलब कोई इस तरीके से चला है कि पहले इसका जो कार का वेग था ना, पहले इसका वेग यानी यू का वैल्यू 0 था और अब इसका जो वेग है वो 20 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, और ऐसा होने में 10 सेकेंड का वक्त लगा है, ठीक है। तो त्वरण क्या होगा? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, अर्थात 20 माइनस 0 बटा 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 20 बटा 10, अर्थात ये वैल्यू आएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जिसको अब लिखा हुआ इस तरीके से सेकेंड का पावर -2। ये इसका सही जवाब होगा। देखिए कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है त्वरण की बीमा क्या है? ये सवाल थोड़ा ठीक है, बीमा से बहुत सा सवाल आता है और एक सवाल हमको देखने को भी मिल गया। त्वरण होता क्या है इसको पहले हम समझ लेते हैं। त्वरण क्या होता है? तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग में जो भी परिवर्तन हो जाए। वेग की इकाई क्या होती है? वेग की इकाई होती है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सॉरी, वेग की इकाई क्या होती है? तो वेग की इकाई होती है मीटर प्रति सेकेंड। ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। वेग की इकाई होती है मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, और समय की इकाई होती है सेकेंड। तो जब हम त्वरण की इकाई की बात करें तो त्वरण की इकाई क्या हो जाती है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें कोई केजी तो नहीं है ना। तो जितनी भी बीमा हम लिखते हैं वो बीमा हम लोग MLT के तौर पे लिखते हैं, MLT। तो M तो 0 है, M तो इसमें कुछ है भी नहीं। मीटर जो है लंबाई है, तो लंबाई इसमें 1 है, और समय है 2, लेकिन ये नीचे है इसलिए इस पर -2 आ जाएगा, ठीक है। नीचे रहता है तो उसको हम लोग नीचे माइनस में लिखते हैं, यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये नीचे में है ना, तो 2 को हम लोग टाइम के ऊपर लिखेंगे लेकिन माइनस के तौर पे लिखेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा L1 M0 T का पावर -2। इस तरीके से हम लोग मिलाएंगे तो इसका सही जवाब होगा। और ये जवाब आपको कहाँ पे मिल रहा है? L1, तो L1 तो सब में है, M0 A और D में है, सॉरी M0, और T का पावर -2 ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। देखिए 4 नंबर में तो खैर गलत दे रखा है, टी का वैल्यू 2 दे रखा है, ठीक है। ये आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल का, एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण क्या होगा? बहुत आसान सवाल है, पहले भी हमने डिस्कस किया इस पे। एक समान वेग है, वेग क्या है? वेग है इसका एक समान। अगर वेग एक समान रहेगा, एक समान का मतलब समझ रहे क्या है? जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी 5 मीटर प्रति सेकेंड चल रही है, आगे जाकर के भी इसका वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड ही है, स्क्वायर नहीं है, प्रति सेकेंड है, ठीक है। ये थोड़ा हटा दें। इसका वेग जो है 5 मीटर प्रति सेकेंड है, आगे जाएगा तो अभी भी इसका वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड है, मतलब इसका वेग नहीं बदल रहा है। तो जब आप वेग में परिवर्तन निकालोगे तो वेग में परिवर्तन क्या मिलेगा? वेग में कोई परिवर्तन मिलेगा ही नहीं, यानी 0 होगा। तो वेग में परिवर्तन को 0 करेंगे और समय से भागा देंगे तो 0 बटा समय क्या मिलेगा? तो 0 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक समान वेग से चलती हुई वस्तु का त्वरण क्या होता है? तो 0 होता है। इसका सही जवाब क्या होगा? 0 होता है, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यही इसका सही जवाब है। ध्यान रखना है हमेशा आपको कि एक समान वेग से चलती हुई किसी वस्तु का वेग, यानी वेग में अगर परिवर्तन नहीं होगा त्वरण 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए।
धनात्मक त्वरण का क्या अर्थ है? सिंपल सी बात है, धनात्मक त्वरण है, त्वरण धनात्मक है, ठीक है, त्वरण धनात्मक है। एक होता है त्वरण ऋणात्मक है, त्वरण ऋणात्मक को मंदन करता है, ठीक है। और धनात्मक त्वरण से क्या होता है? वेग में बढ़ता है, वेग बढ़ता हुआ नजर आता है, और ऋणात्मक त्वरण से वेग घटता हुआ नजर आता है। याद रखिए इस चीज को। तो यहाँ पे धनात्मक त्वरण है तो क्या होगा? वेग, वस्तु का वेग कम होगा, नहीं ये बात नहीं है। वस्तु का वेग स्थिर रहेगा, नहीं ये बात भी नहीं है। अगर वस्तु का वेग स्थिर होगा तो त्वरण क्या मिलेगा यहाँ से? तो त्वरण 0 मिलना चाहिए। अगर वस्तु का वेग स्थिर रहेगा तो त्वरण 0 मिलना चाहिए। यहाँ पे धनात्मक की बात बोला है। तीसरा लिखिए, वस्तु का वेग बढ़ रहा है, बिल्कुल वस्तु का वेग बढ़ रहा है, क्योंकि धनात्मक त्वरण है तो वस्तु का वेग बढ़ेगा। और वस्तु का वेग शून्य तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो विराम कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शून्य त्वरण का क्या अर्थ है? शून्य त्वरण अभी जस्ट बताए इस वाले स्लाइड में। देखिए शून्य त्वरण का क्या अर्थ है? त्वरण शून्य कब होता है? जब वस्तु का वेग स्थिर होता है। तो यहाँ पे देखिए शून्य त्वरण का क्या मतलब है? तो वस्तु का वेग स्थिर है, ठीक है। ये इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल क्या कहा कि 30 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लोहे के गोले का व्यास 10.5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक एल्यूमिनियम के गोले के व्यास के बराबर है। दोनों देखिए, इसमें सिंपल कहा कि दोनों एक साथ खड़ी चट्टान से गिराया जाता है, मतलब किसी ऊंचाई से दोनों को गिराया जाता है, ठीक है। मान लीजिए ये वाला 30 केजी का है और ये वाला 10.5 केजी का है, दोनों का व्यास सेम है, ऐसा बोला है। तो कहा कि जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई तक आने के बाद मान लीजिए यहाँ पे ये दोनों वस्तु गिरते गिरते पहुंच गए, ये गिरते गिरते यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि 10 मीटर की ऊंचाई पर आने पर उनका समान होगा। उनका क्या समान होगा, ठीक है। तो एक तो ऑप्शन दिया है संवेग। संवेग क्या होता है? संवेग होता है एम भी। अब एक बात बताइए कि जैसे ही वस्तु ऊपर से नीचे आएगा तो वेग बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो वेग बढ़ेगा जब दोनों का, तो इसका मतलब है कि इसका संवेग तो कभी भी समान नहीं हो सकता है ना। दोनों अलग अलग मास से है दोनों का, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। इसका दूसरा बोला गतिज ऊर्जा, ये आपका हाफ mv² होता है। यहाँ पे भी वेलोसिटी आता है, तो वेलोसिटी तो दोनों का चेंज होगा, तो ये भी इसका सही जवाब नहीं होगा। स्थिर ऊर्जा में भी आपका mgh होता है, तो यहाँ भी m आ रहा है। जहाँ जहाँ मास आ रहा है और ऊंचाई की भी बात कर रहा है, तो ऊंचाई जैसे जैसे जितना ज़्यादा जिसकी ऊंचाई होगी उसी हिसाब से उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो इसका सही जवाब होगा इसका त्वरण। त्वरण इसका एक समान होगा, क्योंकि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरता है तो गुरुत्वीय त्वरण तो हमेशा वही रहता है, ठीक है। तो इसका गुरुत्वीय त्वरण समान रहता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा गुरुत्वीय त्वरण अर्थात त्वरण, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक कार का वेग 10 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से बढ़ता है। कार के त्वरण की गणना करें। देखिए ये ऐसा वाला सवाल हमने पीछे डिस्कस किया है, एकदम सेम सवाल है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। और वो डाटा भी 18 और 72 ही था, ठीक है। तो पीछे थोड़ा सा केयर कीजिए, देखिए उस वीडियो में क्या है और इसका जवाब दीजिए। इसको कमेंट में बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो तो बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ, उसे भी हम फिर से डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। एक कार का वेग 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर समान। ये तो सेम सवाल वही है, जैसे ये वाला सवाल था वैसे ही वो वाला भी सवाल है, सेम सवाल है। देखिए कोई अंतर नहीं, यहाँ पे 10 सेकंड लिया है, यहाँ पे आपका बोला है 5 सेकंड, बस इतना ही अंतर है। बाकी 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 यहाँ भी हुआ था, 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ तक हुआ है और समान रूप से बढ़ता है। तो कार का त्वरण क्या होगा? और ऐसा सवाल, ये दोनों ही सवाल जो है, एक ये सवाल और एक ये सवाल, जो एक 18 से 72 होता है और एक 18 से 36 होता है, इस तरह का सवाल हमने अभी इसी वीडियो में पीछे डिस्कस किया है, ठीक है। तो उससे आप इसका सवाल को बनाइए और जो इसका सही जवाब आएगा इसको कमेंट करके बताइए। अगर आपसे फिर भी दिक्कत होगा तो हम ये सवाल को फिर अगले वीडियो में शामिल कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल है कि जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा? देखिए कई बार ये सवाल आ चुका है कि जब एक वस्तु है जो एक समान गति से गति कर रही है, एक समान गति से गति करने का मतलब है उसके वेग में परिवर्तन नहीं होगा, और जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। इसका सही जवाब हो गया, ठीक है। पीछे भी डिस्कस किया, ये सारे सवाल वही सवाल को बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान देना कि शिफ्ट को खाली चेंज किया हुआ है, सेम सवाल आरआरबी का, शिफ्ट को चेंज किया और उसी सवाल को फिर से पूछ रहा है। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि इस तरह के सवाल आते हैं तो आगे भी ऐसे सवाल आ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है कि एक समान तल पर सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, समान तल पर सीधी सड़क पर नियत त्वरण से, देखिए क्या बोला है, इसमें जो त्वरण है ना, त्वरण ये नियत है। नियत मतलब कि ये कांस्टेंट है,
और जब कांस्टेंट रहता है ना त्वरण, तो वेग तो बढ़ेगा लेकिन एक समान रूप से वेग बढ़ेगा। ठीक है, चूंकि त्वरण कांस्टेंट है तो वेग बढ़ेगा लेकिन एक समान रूप से बढ़ेगा, जैसे हमने पीछे एग्जांपल में आपको बताया है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन सब छांटते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। कार का त्वरण शून्य है, नहीं, कार का त्वरण कहा ही नहीं शून्य, वो तो सवाल खुद ही कह रहा नियत त्वरण है, तो कार का त्वरण शून्य नहीं है। कार का वेग शून्य है, नहीं, वेग कैसे शून्य हो सकता है, अगर वेग शून्य होगा तो कार चलेगा ही नहीं। कार का त्वरण निरंतर बदल रही है, हाँ, कार का जो त्वरण है वो निरंतर बदल नहीं रही है, क्योंकि ये तो खुद ही कहा है कि नियत त्वरण है, नियत मतलब कांस्टेंट है, तो ये भी बदल नहीं रही है। कार का वेग निरंतर बदल रहा है, तो बिल्कुल कार का वेग निरंतर बदल रहा है, चूंकि हमारा त्वरण है तो वेग तो जरूर बदलेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कहता है। अच्छा, ये सवाल कहाँ पूछा गया, तो आरआरबी में एनटीपीसी में पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए एएलपी वाला सवाल आया। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा विपरीत होती है। नकारात्मक त्वरण का मतलब क्या होता है, देखिए नकारात्मक त्वरण का मतलब होता है मंदन। ठीक है, मान लीजिए वस्तु इस डायरेक्शन में चल रहा है, इसका वेग इस डायरेक्शन में है, और आप इस वस्तु पे जब ब्रेक लगाएंगे ना, ब्रेक लगाना जो होता है ये मंदन का ही केस है। ठीक है, किसी गाड़ी पे अगर आप ब्रेक लगाते हैं ना तो वो मंदन ही उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ब्रेक लगाएंगे तो क्या करेगा, मंदन उत्पन्न करेगा, मतलब इस गाड़ी को रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो मंदन की दिशा या ऋणात्मक त्वरण, ये दोनों एक ही बात है, मंदन कहें चाहे ऋणात्मक त्वरण कहें, ये दोनों एक बात है। तो हमारा क्या है, जिस दिशा में वस्तु चल रहा है उस दिशा के विपरीत में नकारात्मक त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है, तो ये हमारे वेग की दिशा के विपरीत होता है, यही इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। 150 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर प्रति सेकंड की वेग से त्वरित होती है, तो त्वरण क्या होगा। देखिए बार बार वही सवाल पूछ रहा है, इस बार भी वही पूछा है कि ए क्या होगा, तो ए नहीं जानते कि वेग में परिवर्तन की दर होता है, बस इस पे आप सॉल्व कर दीजिए। पीछे भी 2 सवाल छोड़े थे, इसी टाइप का सवाल था। तो वेग में कितना हो रहा है, 6 है और 16 हो गया, दोनों मीटर प्रति सेकंड में ही है, तो 16 माइनस 6 कर लेंगे, और बटा कितना देर में हुआ है, तो 5 सेकंड में हुआ है, तो ये वैल्यू आपका 10/5 आ जाएगा। तो सही आंसर आएगा 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका सही जवाब होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, वेग अभी निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए इसका जो वेग है 6 से 16 हुआ है। ठीक है, 6 से 16 बढ़ा है, तो कभी भी तुरंत ऋणात्मक होगा, जब वेग बढ़ेगा तो तुरंत पॉजिटिव होगा, इसलिए इसका सही जवाब 2 मीटर पर सेकंड ही आएगा। ठीक है, निगेटिव वगैरह दिया है पर ये सब सही जवाब नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा। देखिए ये एलपी में पूछा गया है, तो आप क्या देख रहे हैं कि ग्रुप डी का सवाल हो, चाहे एलपी का सवाल हो, चाहे टेक्नीशियन का सवाल, सब एक ही जैसा सवाल है। दैट मीन्स कि अभी अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एएलपी की, टेक्नीशियन की या आरपीएफ की, तो मेरा सजेशन मानिए, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हो उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करिए, पूरा थ्योरी को रिवाइज करके जाइए, सारा सवाल एक ही जैसा होता है। हम भी अपने तरफ से जो जो वीडियो हो सकता है वो धीरे धीरे करके लाते रहेंगे, एकदम एक एक सवाल करके आपको देखते चलना है, और इसमें हम थ्योरी भी बताएंगे तो थ्योरी को भी समझते चलना है, आपका एकदम अच्छे से सवाल सॉल्व होने लगेगा। देखिए नेक्स्ट सवाल पढ़ दे रहे हैं। यदि 10 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो त्वरण क्या होगा। त्वरण क्या होगा, तो त्वरण होता है F/m, चूंकि F बराबर ma हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से ए निकालेंगे, तो आपका F कितना लगा है, तो 20 न्यूटन का, और m है 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे डी में दिख रहा है, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा। देखिए सेम सवाल है ना, ए बराबर F/m, तो F कितना लगा हुआ है, F लगा हुआ है 21 न्यूटन, और m कितना लगा हुआ है, तो 3, तो यहाँ पे इसमें 3 डाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसका त्वरण होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए यहाँ पे दिख रहा है 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक थोड़ा बड़ा सा सवाल देखा है, पर इस सवाल में कुछ भी नहीं है, बस बड़ा देखने को लग रहा है। ठीक है, ये आपका आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन वाला जो एग्जाम हुआ था 18 में, उसमें ये सवाल पूछा गया था। सवाल कह रहा है कि m1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन के बल लगाने पर 10 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न होता है। देखिए समझना है आपको, ये आपका एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m1, और बोला है कि इस पर अगर हम 5 न्यूटन का बल लगाएं तो इसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा, ए जो उत्पन्न होगा, वो 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, तो और फिर क्या बोला है कि एक वस्तु है जिसका है m2,
ठीक है। दूसरा है M2 द्रव्यमान पर एक अन्य तख्ता समान बल लगाने पर मतलब 5 न्यूटन लगाने पर ये जो त्वरण उत्पन्न करता है वो 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर उत्पन्न करता है। तो बोला है कि यदि हम दोनों तख्ते को एक दूसरे के साथ बांध दें, दोनों तख्ता को एक दूसरे के साथ बांध दें, मतलब ये M1 और ये M2, इसको हम बांध दें और उस पर समान बल लगाएं, समान बल मतलब 5 न्यूटन का लगाएं, तो इससे कितना का त्वरण उत्पन्न होगा, ये सवाल आपसे पूछा है। कितना हल्का सवाल है, आप देखिए। एम निकालना है, एम कैसे निकाल लेंगे, आप जानते हैं ना फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला F बराबर MA। तो एम कैसे निकाल लेंगे, यहां से एम बराबर निकालेंगे F बटा A करके, ठीक है। तो यहां से M1 कितना निकल जाएगा, M1 निकालेंगे, F कितना है, तो F है 5 और A है 10, तो ये आ जाएगा 0.5 kg, ठीक है। उसी तरीके से यहां पे हम M2 निकाल लेंगे, तो F है 5 और ये है 20, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 5 × 20 होता ना, तो 0.25, ठीक है। ये आपका वैल्यू आ जाएगा। अब क्या बोला है कि इसको ना दोनों को जोड़ दिए, तो जब दोनों को बांध दोगे एक साथ में तो इसका जो m हो जाएगा, फाइनल m कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ लेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 0.75। देखिए 0.5 है ना, इसको हम 0.50 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 50 और 25 ये 75 आएगा, तो इतना kg, 0.75 kg। अब इस पे बल 5 ही न्यूटन का लगा रहे हैं, तो ए निकालने का रहा है, तो ए कैसे निकालते हैं, तो ए निकालते हैं F बटा M करके। तो F आया 5 और ये वैल्यू आ गया 0.75, ठीक है। तो दशमलव काटेंगे तो ऊपर में एक 100 चला जाएगा। अब इसको देखो काट रहे हैं हम, 5 से इसको हम काटेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 15×5 = 75 और 100/15 आ रहा है। इसको हम जब सोल्व करेंगे तो ये देखिए ऊपर 20 आ जाएगा कट के, 5 से काटेंगे तो ये नीचे 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6.67 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 1 में देखिए एकदम आपका एक्यूरेट आंसर मिल रहा है, 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझोगे इस सवाल को, कुछ भी नहीं है सवाल में, इतना सा भी कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एक लंबा सा लिख दिया है आपको डराने के लिए, बस इतना ही बात है, ठीक है। आप बारी बारी से चीज़ों को देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक छोटा सा सवाल है, RRB ALP में पूछा गया था ये सवाल। यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है तो उसका त्वरण क्या होगा। त्वरण कैसे निकालते हैं, वेग में परिवर्तन की दर कितना कितना हो जाता है, 10 हो जाता है, जबकि पहले वेग था 5, और कितना देर में होता है, तो 5 में। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। कितना हल्का सवाल है, ALP में पूछा गया है और कई बार पूछा गया है, सबसे बड़ी बात यह है। 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसके बाद से जितनी भी रेलवे ने वैकेंसी निकाली है सब में एक जैसा न्यूमेरिकल पूछा है, और अभी जो ALP की वैकेंसी आई उसमें भी ऐसा ही सवाल पूछने की संभावना है। बिल्कुल लॉजिकल अप्रोच, न्यूमेरिकल अप्रोच, थ्योरेटिकल अप्रोच, हर चीज़ को अच्छे से समझ के जाएंगे, आराम से आपका सिलेक्शन होगा, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि सिर्फ ये कहेंगे कि हो जाएगा कर लेंगे, तो ऐसे में आपका स्कोर अच्छा नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, वेग में परिवर्तन बटा लगने वाला समय। तो वेग में परिवर्तन और लगने वाला समय को हम लोग त्वरण बोलते हैं, कई बार इसको हम सोल्व कर चुके हैं, है ना। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर C, त्वरण, ठीक है। तो ये थे कुछ RRB ALP और टेक्नीशियन और ग्रुप डी में पूछे हुए कुछ साइंस के ऑब्जेक्टिव सवाल। और भी ऐसे सवाल हम लोग चैप्टर वाइज लेकर के आते रहेंगे। आपका पूरा सपोर्ट की आवश्यकता है, अगर आपका सपोर्ट आता है तो हम लोग को भी काम करने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो आप पूरा वीडियो को देखिए, चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। ग्रुप बना करके भी आप स्टडी करेंगे, पूछताछ करते रहेंगे तो आपस में चीज़ें याद हो जाएगा और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।